चुनाव है, हार जीत तो जीवन में उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। महिला सब जो है कि गांव की है, उसको हम समझाने में कामयाब नहीं रहे, इस कारण से भी हार हुई। तो हमारे नेता का घोषणा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन समय कम मिलने के कारण से 5 लाख नौकरी मिला। तो हमारे नेता का कॉपी करना था तो 1500 कर देते, और वो क्या किए हैं कि 1100 कर दिए। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो पहले थे अभी वो नहीं रहे, और जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ रहना उचित हम नहीं समझे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बीमा भारती, जिनको आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, आरजेडी की नेत्री हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। बीमा भारती जी, आप तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ी दमखम के साथ पूर्णिया से, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन माना जा रहा था कि आप बहुत कड़ा टक्कर देंगी। क्यों खेल खराब हो गया? देखिए, हम लोग तो पूरा जी जान लगाए, बहुत मेहनत किए और बहुत अच्छा जो है कि रहा। लेकिन चुनाव है, हार जीत तो जीवन में उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, इससे घबराना नहीं है। और हम लोग लगातार एमपी चुनाव से आज दिन तक क्षेत्र में घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं और सब जनता से मिल भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव तो कभी आप हारती नहीं थी। इस बार जो है कि हुआ क्या कि जदयू में थे, जदयू से आरजेडी में गए और लोग को लगा कि मैडम का जो छाप है तीर ही छाप है। और जो मेरा प्रतिद्वंदी था वो भी लोग को समझा रहे थे कि ना, वो तीरे छाप है मैडम का। तो महिला सब जो है कि गांव की है, उसको हम समझाने में कामयाब नहीं रहे, इस कारण से भी हार हुई। और इस बार जो है कि लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और घर घर लालटेन सबको समझा रहे हैं कि मेरा छाप अब तीर नहीं रहा, अब लालटेन हो गया। तो सब लोग अब समझने लगा है। 2 बार क्योंकि चुनाव हार गए के एमपी में, फिर उपचुनाव हुआ उसमें हार गए, तो लोग अब समझने लगा। अब गांव में जाते हैं तो सब जो है कि महिला सब भी पूछती है कैसे हार गए मैडम, हम तो वोट दिए थे। तो हम पूछते हैं कि कौन चीज़ में वोट दिए थे? तो तीर में दिए थे हम। तो सबको समझाते हैं कि मेरा अब तीर नहीं रहा, अब लालटेन हो गया। मतलब तीर छोड़ के लालटेन पकड़ लिया, इसी में भ्रम पैदा हो गया। सब लोग समझ नहीं पाए, खास करके महिला। ज़्यादातर जो है कि पुरुष तो बाहर रहते हैं, ज़्यादातर तो महिला ही वोटिंग करते हैं, तो महिला जो है कि समझ नहीं पाई। और इस बार जो है कि ये जो हमारे नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता ने जो घोषणा किया है माँ बहन मान योजना, और हर घर में मोबाइल है और सब लोग देखते हैं। और सब जो है कि हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो सब महिला सब कहती है कि अब की बार तो जो है कि तेजस्वी यादव जी माँ बहन मान योजना घोषणा किए हैं, हम लोग को 2500 रुपया मिलेगा ना, कब मिलेगा? हम लोग जिताइए, सरकार बनाइए, इसके बाद सबको माँ बहन मान योजना जिस तरह से झारखंड में मिल रहा है उसी तरह से बिहार में मिलेगा। मतलब ये माई बहन सम्मान योजना बहुत कमाल करने वाला। बहुत ज़्यादा लोग जो है कि खुश है, खास करके महिला। और गैस सिलेंडर का जो घोषणा हुआ है, जो हमारे नेता ने घोषणा किया है, बिजली भी फ्री बिजली भी। तो गैस सिलेंडर अभी जो है कि गांव देहात में कहीं भी किसी से पूछिए, जो गैस सिलेंडर का दाम 500-600 था, अभी 1300-1200 में मिल रहा है। तो लोग परेशान हैं, लोग गैस सिलेंडर पर खाना नहीं बना पा रहे हैं, मजबूरी है क्योंकि महंगाई के वजह से लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो नेता का जो घोषणा है 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, तो लोग जो है कि बहुत खुश हैं, खास करके महिला सब। और बिजली का इतना बिल आ रहा है, जितना हिसाब से बिल ले रहा है उतना हिसाब से बिजली नहीं मिल रहा है क्षेत्र में। और जहाँ भी हम जा रहे हैं तो वही शिकायत है कि यहाँ लाइन नहीं है, वहाँ लाइन कट गया है, यहाँ इतना पैसा मांग रहा है। तो लोग पूरा जो है कि परेशान है। और 200 यूनिट बिजली जो घोषणा किए हैं हमारे नेता ने, तो इससे लोग को बहुत जो है कि खुश है कि हमारे नेता जो है कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उन्हीं को वोट देंगे, लालटेन में वोट देंगे। लोग में उमंग है। और बगल में झारखंड में है तो सबका रिलेशन जो है कि सब जगह है, सब लोग पता करते रहते हैं। तो सब कहते हैं कि ना, झारखंड में हुआ है तो बिहार में भी होगा। कोई भी बोल देता है कि इलेक्शन के बाद ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग समझाते हैं कि नहीं, बगल में झारखंड है, वहाँ पर हमारी सरकार है महागठबंधन के, तो बिहार में भी अपनी सरकार बनेंगे तो सबको मिलेगा। और जो हमारे नेता घोषणा करते हैं वो करते हैं। जैसे कि 17 महीना हमारे नेता को मौका मिला सरकार में रहने का,
तो 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया। तो हमारे नेता का घोषणा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन समय कम मिलने के कारण से 5 लाख नौकरी मिला, तो बहुत उपलब्धि हुआ। मतलब 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, जातीय जनगणना हुई, सबका क्रेडिट आप अपने नेता को दे रही हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं? नीतीश कुमार तो बहुत दिन से सोच रहे थे, तो कहाँ कर रहे थे। हमारे नेता के रिजीन में ही ना नौकरी सबको मिला, जाति जनगणना हुआ। अभी देखते हैं कि हमारे नेता के प्रेशर में आकर के जो है कि सरकार ने जो वृद्धा पेंशन है, जो 400 से 1500 घोषणा किए, 1500 हमारे नेता ने घोषणा किए हैं। तो हमारे नेता का कॉपी करना था तो 1500 कर देते, और वो क्या किया है कि 1100 कर दिए। करना ही था तो फुल कर देते, पूरा 1500 कर देते, तब न लगता है कि नहीं चलो कि कई सरकार जो है कि राहत दिया, तो लोग में उमंग भी होता है। तो आप तो शुरू से जेडीयू में रही हैं जी। हाँ। आप क्यों मोह भंग हो गया नीतीश कुमार से? मोह भंग हो गया, देखिए हमारे जो है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो पहले थे अभी वो नहीं रहे। हम लोग का जब शुरू में हम लोग थे साथ में, और बहुत अच्छा माने कि माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंध था, और अच्छे से हम लोग जो भी काम करते थे, क्षेत्र का संबंधी हो चाहे कोई भी काम, तो बहुत अच्छे से सुनते थे। लेकिन कुछ दिन जो है कि इतना माननीय मुख्यमंत्री जी इतना घेरा गए कि हम लोग को सटना ही नहीं देते थे। कोई भी चीज़ क्षेत्र के विषय में, चाहे पुल हो चाहे सड़क हो चाहे कोई काम हो, तो नहीं जाइए आप दीपक जी से मिल लीजिएगा। तो हम लोग को ख़राब लगता था कि हमारे गार्जियन हैं और जिसको हम मानते हैं और जिसके नेतृत्व में हैं, और जो है किसी और को कह देते हैं, और वहाँ जाने के बाद जो है कि कोई काम नहीं होता था। तो हम लोग को मन में बहुत जा कर के दुखी हुआ कि हमने क्षेत्र के जनता ने जिता करके भेजा है बहुत उम्मीद से कि हमारे विधायक जो है सरकार में है। सरकार में लोग रहते हैं तो ज़्यादा उम्मीद रहता है कि ज़्यादा काम करे। लेसी सिंह ने कैसे आपका पूरा पावर छीन लिया? वो कहा है हमारा पावर छीनेगी? वो कौन? पहले मंत्री तो आप ही होती थी। वो कौन होती है छीनने वाली? जनता पावर देती है ना, जनता का सर्वोपरि है, रुपौली के जनता है। और ये तो मंत्रालय के जहाँ तक बात था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। हम भी अति पिछड़ा से थे, वो भी राजपूत समाज से थी, तो दोनों एक साथ थे, दोनों एक ज़िला से थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बात भी किए कि एक बार जो है कि लेसी जी मंत्री बनेंगे, एक बार आप बनिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। दोनों महिला थे और दोनों एक ज़िला के थे। तो हम लोग का किसी का ऐसा, देखिए कोई भी होता है कि पार्टी में नेता के लिए काम करते हैं, वो भी नेता के लिए काम करते थे, हम भी अपने नेता के लिए काम करते थे। इसमें कोई दियादी झगड़ा नहीं था जो उससे हमको लड़ाई होता। तो मंत्री पद को लेकर झगड़ा था ना जी कि हमारा मंत्री पद छीन लिए? नहीं, मंत्री के लिए नहीं झगड़ा था। जब वो ज़्यादा अन्याय करने लगी तब हम जो है कि आवाज़ उठाने लगे। क्या अन्याय करने? कि जो है कि कोई भी चीज़ करने के लिए जब जाते थे तो ज़्यादा वो इंटरफेयर करती थी। कहीं भी कुछ हो गया, कहीं कोई कुछ बोला, तुरंत जो है कि उसको कुछ करवा दिया। हमने तो मीडिया में भी बोला था, वो अपना स्वजाति के में ही कितना को जो है कि बलि चढ़ा दी, सभी जानते हैं। तो हम लोग का इस सब से कष्ट होता था कि राजनीति में इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप जनता ने चुन करके आपको भेजा है विधानसभा, तो जनता के हित के लिए आप काम कीजिए, जनता के तरफ देखिए, जनता हमको क्या ज़रूरत है। आपके पति और परिवार पर भी पुलिस ने बहुत एक्शन लिया, ये भी कारण है? देखिए हमारे तो हर समय जो है कि परेशान किया गया है, और जब हम सरकार से हटे तो उसके बाद भी लगातार आपने देखा कि पटना में आप भी थे, आपके सामने में फोर्स आया था जो कि बिना बताए चले आए थे। तो घर में सरकारी आवास में सारे फोर्स घुस गए। काफ़ी लोग हैं कि सबने दिखाए चैनल में, सब न्यूज़ का सभी लोग बैठे हुए थे, तो शुरू से परेशान किया। नहीं, अचानक आप नीतीश जी को छोड़ के, जब विश्वास मत हासिल करना था, संकट में थे नीतीश कुमार, उनकी सरकार संकट में थी, तो आप चली गई आरजेडी के साथ, चली गई ना, तो कितना पैसा मिला? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनसे आज से संबंध नहीं है मेरा, शुरू से है। जब से हम 2000 ईस्वी में निर्दलीय से चुनाव हम जब जीते थे उसी समय से है। और माँ बेटा के जो जैसे संबंध रहता है, जैसे राबड़ी देवी माँ के समान है, बेटी तरह मानते हैं। लालू यादव हमारे जो नेता हैं
वो बेटी की तरह सब दिन माने हैं। ये आरोप लगा ना भाई कि जो विधायक मतलब जेडीयू के भी थे, बीजेपी के भी थे, जो गए आरजेडी तो पैसा लेके गए। बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ, वो पैसा लेके गए 10-10 करोड़। तो हम लोग जो है कि लालू जी के विचारधारा पर हम लोग उनके साथ गए, और जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ रहना उचित हम नहीं समझे कि मेरा सम्मान यहाँ नहीं मिल रहा है, तो हमने अपना रास्ता चुने कि हम अपने पुराना घर में वापस हो गए। तो सब विधायक वहाँ 10-10 करोड़ ले लिया, आप ऐसे ही खाली हाथ रह गई। हम लोग शुरू से लेकर के आज दिन तक पैसा के पीछे कभी नहीं भागे हैं, सम्मान के पीछे भागे हैं और सम्मान के भूखे हैं। सब दिन हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी हैं बेटी की तरह माने हैं, और हम जब हमारे लोकसभा चुनाव, आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी इसलिए जेडीयू छोड़ा, यही ना है सही? नहीं, हमारे नेता का निर्देश हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष का इच्छा हुआ कि आप चुनाव लड़िए, हम लड़ गए। हमारे नेता का जो आदेश होगा उसको पालन करेंगे। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी में न थी तो लोकसभा वो नहीं लड़ना चाहते होंगे, आप लड़ना चाहती हम होंगे। ये तो लोकसभा के लिए हम नहीं सोचे थे कि हम लोकसभा लड़ेंगे, और ये सोच करके हम नहीं गए थे। हम बस लालू जी के विचार से और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के विचार से और अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम उनके साथ गए थे। तो कहा जाता है कि अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ है, पिछड़ा के नेता लालू जी हैं। आप क्या मानते हैं, अति पिछड़ा समाज किसके साथ है, लालू जी के साथ है या नीतीश कुमार के साथ? देखिए, अभी तो हाँ लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं, और सारे जितने भी अति पिछड़ा है, और 20 साल डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और किस तरह से बिहार में लोग परेशान हैं, और महंगाई, बेरोजगारी और जो है कि अफसरशाही से लोग परेशान हो गया है, और लोग 20 साल से देख रहे हैं नीतीश कुमार जी को। अब नया जो है कि नया युवा है और उभरता हुआ चेहरा है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं लोग। आप क्या चाहेंगे, आपका जो विरोधी पार्टी हो, मानो उम्मीदवार हो, वो कौन हो? शंकर सिंह, बाहुबली शंकर सिंह, या फिर वो बुढ़ऊ? देखिए, अब विरोधी हम किसी को नहीं मानते हैं, और जो लड़े, और जब मैदान में जब उतरते हैं चुनाव के मैदान में, तो उस समय थोड़ा दिखता है कि कौन मेरे सामने है, और उसमें कोई बाहुबली नहीं रहता है। उसमें जो है कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का अदालत में जा रहे हैं, और जनता पर छोड़ दीजिए। बाहुबली क्या बिगाड़ लगा? आपका पति भी तो बाहुबली है, अवधेश मंडल जी। देखिए, जनता का सेवा करना बाहुबली नहीं होता है। आप जनता का सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो उसमें बाहुबली का क्या बात है? बाहुबली है, यही बात शंकर सिंह भी कहेंगे। बाहुबली है, जनता के बीच रहते हैं। हम लोग घर में 4 परिवार हैं, एक बेटी है, एक बेटा, एक हम, एक पति, और चारों व्यक्ति, बेटी जिला परिषद है और ये पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि जनता के बीच रहते हैं हर समय, और हम जो है कि गांव में रहते हैं, आप जानते हैं, और वहाँ ब्लॉक जो है कि मेरा 3 ब्लॉक है, बी कोठी, भवानीपुर प्रखंड, रुपौली। तो 20 सेंटर में हम घर बनाए हैं कि जनता का आने जाने में कोई परेशानी ना हो। वहाँ आराम से आएगा, लोग मिलेंगे, भेंट करेंगे। तो वहाँ भी लोग जाते हैं मिलने के लिए, मेरे पास भी आते हैं और बेटी के भी पास जाते हैं। तो सब लोग मिल करके जनता का सेवा करते हैं। लेकिन ठीक है, आपका परिवार इतना दबंग परिवार है, तो फिर चोरी डकैती कैसे हो जाता है बार बार? इसीलिए देखते हैं ना, अभी जो है चोरी जो है कि एक नीतीश कुमार की राज है, कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार है, और इस सुशासन बाबू की सरकार में एक जनप्रतिनिधि के घर में चोरी हो जा रहा है, और एक बार नहीं 2 बार हो गया। जब हमारे पति जेल में थे उस बार भी मेरा सरकारी पिस्टल चोरी हो गया। 1 घंटा के लिए हम अपना गांव गए थे, सरस्वती पूजा था, उसमें हम पूजा करने गए थे, तो उसी में चोरी हो गया था। तो अभी तक नहीं पता कर पाए हैं कि कौन अपराधी, कौन चोरी किया, क्या हुआ। तो लोग जो है कि इस सरकार में अपराधी जो है खुला छूट हो गया है, डर और कोई डर भय का जो है कि नहीं लगता है कि किसके घर में जा रहे हैं, किसका मर्डर कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि पटना का क्या हाल हो रहा है, दिन दोपहर जो है कि मर्डर हो रहा है, व्यवसायी का हत्या हो रहा है, जो है कि टीचर का हत्या हो रहा है, तो अनेकों हत्या हो रहे हैं।
आरजेडी के राज को जंगल राज कहता है विपक्ष, आपको पता है ना। अपराध के लिए ही कुख्यात था बिहार, और आप कह रही हैं अपराध पर भाषण दे रही हैं, सुशासन बाबू के राज पर भाषण दे रही हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। और जो जंगल राज के नारा लगाते हैं, प्रधानमंत्री जब आते हैं पटना तो अपना उपलब्धि नहीं गिनाते हैं कि हमने क्या किया है बिहार के लिए, जहाँ इतना चिंता प्रधानमंत्री को रहता है कि बिहार में जो है कि सबसे गरीब राज्य है बिहार, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो जब आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा दे करके जाएंगे। अब प्रधानमंत्री जब आते हैं तो जंगल राज का उदाहरण दे के चले जाते हैं। तो जंगल राज है क्या? किसको आप जंगल राज कहते हैं? अभी कौन सा मंगल राज हो रहा है बिहार में? आप बता दीजिए। आप कोई दिन ऐसा बता दीजिए कि जिस दिन हत्या नहीं हो रहा है, लूट नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है। आज जो है कि प्रत्येक दिन डेली गोलियां चलती है। तेजस्वी यादव आएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जो हमारी सरकार बिहार में बनती है महागठबंधन की, तो हमारे युवा हैं, हमारे युवा नेता जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में ऐसे जिस तरह से अभी दूसरे के भरोसा बिहार चल रहे हैं, रिटायर अफसर चला रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी खुद तो चला नहीं रहे हैं, अगल बगल जो बैठे हुए हैं वो सब लोग चला रहे हैं। तो रिटायर अफसर कितना दिन बिहार को चलाएंगे? आप जनता बर्दाश्त करने वाला नहीं है। 2025 में हमारी सरकार बनने जा रही है बिहार में। आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अपराधी है और वह सलाखों के अंदर में रहेंगे। अभी अभी जो है घटना जो हो रहा है, आप देखते हैं कि एक बात आप ध्यान दीजिए कि कहीं भी घटना हो रही है और कहीं भी सरकार के मंत्री नहीं पहुंचते हैं। हमारे क्षेत्र में हम अपने क्षेत्र के बारे में बताते हैं। 4 साल के बच्ची के साथ में रेप हुआ और उसको जो है कि प्लॉट डेट कर गई, मर गई। और काजल थी, एक धानुक समाज की बेटी थी, उसके साथ में गैंग रेप हुआ, मकई खेत में फेंक दिया। उसमें भी कि वहाँ की पूर्णिया के मंत्री है लेसी सिंह, उसको वहाँ जाना चाहिए। एक बच्ची के साथ इस घटना हुआ, लेकिन कोई भी सरकार के लोग नहीं पहुँचे। अभी तो आज हुआ है, पता है कांड ना, बड़ा कांड। एक महिला को डायन बता के उसके परिवार के 5 लोगों को जला के जिंदा मार डाला गया, मार दिया है पूर्णिया में। तो यह तो अंधविश्वास है। आप कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हैं कि डायन है और क्या है? और ऐसा है जहाँ आपके मन में था तो पुलिस को आप बताते। अभी जो है कि 5 गो के घटना हो गया, 5 गो को जला दिया। तो ये सब क्या है? ये सब कौन सा मंगल राज है? ये जंगल राज नहीं है, ये दिखाई नहीं देता है। मंत्री का जो है कि बिहार सरकार में मंत्री है, कोई भी जाते हैं कहीं घटना होता है तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अमरपुर विधानसभा हम गए थे, बांका जिला में। हम लोग आरजेडी का टीम एक गठन हुआ था कि हम लोग का संगठन पर जाना था भागलपुर बांका का, हम लोग को भेजा गया था। एक महादलित के बेटी को खींच करके घर से ले गया और उसको जो है कि रेप करके फेंक दिया मार के। और उसके बाद उसके माँ को खींचने का प्रयास किया तो हम लोग को फ़ोन किया। हम लोग सर्किट हाउस में थे बांका में, तो तुरंत हम लोग वहाँ पहुँचे, डीएसपी साहब से बात किए, एसपी साहब से बात किए, तब फिर वहाँ प्रशासन पहुँचा। तो इस तरह का तो है बिहार में, इस पर कोई बात नहीं होती है। सरकार का वहाँ मंत्री है लेकिन फिर भी कोई नहीं गया वहाँ देखने के लिए। तो ऐसा हज़ारों घटना है जहाँ कि हमारे नेता खुद जाते हैं देखने के लिए। कहीं भी घटना होती है वहाँ पहुँचते हैं, सरकार का लोग का कहीं अता पता नहीं है। चलिए, तो जो मुद्दा था चुनाव का मुद्दा, अपराध, वो एनडीए का था, लेकिन अब आरजेडी के हाथ में ये मुद्दा आ चुका है। और बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव भी सरकार पर हमलावर हैं और उनकी पार्टी की नेत्री बीमा भारती भी अपराध को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाती हुई दिख रही हैं। आप क्या सोचते हैं? इनकी बात से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।